नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। ये हमारे पास में 3 ब्लाउज हैं, तो इनको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये हमारा नाप का ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम एक ब्लाउज के अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद में दोनों अस्तर को रख करके कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं तीनों ब्लाउज हैं और ये नाप का है, तो इसी नाप से हमें तीनों ब्लाउज कटिंग करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम ये ब्लाउज है, इसको हम कटिंग करने वाले हैं, फिर बाकी हम इसी अस्तर से रख करके उन दोनों अस्तरों को कटिंग करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्लाउज को इधर रख लेते हैं और ये दोनों ब्लाउजों को हटा के रखते हैं, ठीक है। ये दोनों का अस्तर है, ये देख सकते हैं इसका अस्तर है और ये वाले का ये अस्तर है। तो अस्तर ही हमें सबसे पहले कटिंग करना होता है। तो ये दोनों हम हटा के रख रहे हैं और इस वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है सबसे पहले। तो ये जो ब्लाउज का नाप है, तो इसका हम पहले नाप नोट करेंगे, उसके बाद में कटिंग शुरू करेंगे। एक अगर अच्छे ब्लाउज की फिटिंग देनी है तो साइज सबसे मेन होता है। अगर साइज लेने में कहीं पे गड़बड़ करते हैं तो उससे भी ब्लाउज की फिटिंग खराब होती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस तरीके से ब्लाउज की जो लेंथ है, तो ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वहां से हम इस तरीके से और ये इस तरीके से पकड़ते हुए, ये देख सकते हैं हमें ब्लाउज की लेंथ का नाप लेना है। तो ये 13.5 इंच है, यानी 13.5 इंच। तो हम ब्लाउज की लेंथ लिखेंगे 13.5 इंच, यानी 13.5 इंच। इसके बाद में हम इसकी चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट किस तरीके से नापना है, तो आप यहाँ से भी नाप सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ पर फुल बस्ट के सामने नाप सकते हैं। तो पहले हम यहाँ नाप लेते, देखते कितना फर्क आ रहा है इसमें। तो ये देख सकते हैं 18 इंच है, तो इसको हम डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36। चेस्ट तैयार। तो यहाँ पर हम चेस्ट लिखेंगे 36। एक बार हम यहाँ पर भी साइज इसका नाप ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से डॉट प्लेट के सामने से पकड़ना है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं 18.5 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बैक साइड हमारा छोटा कटता है, तो आधा इंच हमारा बैक साइड छोटा हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जब हम इसको पकड़ेंगे ना, तो हमारा बैक पार्ट छोटा कटता है। तो टोटल वो मतलब हमारा 13.6 आ जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बैक पार्ट छोटा हो जाता है। तो क्वार्टर इंच के आसपास ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट बढ़ रहा है, इधर भी क्वार्टर इंच बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने खींच रखा है इसको, ठीक है। ये डॉट प्लेट हमारा इस तरीके से आता है। तो टोटल हमारा 36 साइज हमारा तैयार आएगा। अब इसकी जो वेस्ट है तो वो हमें नाप लेना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसकी जो वेस्ट है तो वो देखेंगे। तो इसकी जो वेस्ट है 15 इंच है, तो 15 को हम डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 इंच। तो यहाँ पर हम वेस्ट लिखेंगे, वेस्ट आएगी 30 इंच। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखिए गले को इस तरीके से हम बिछा के रखेंगे और इस तरीके से हम नापेंगे साइज। तो ये हमारा फ्रंट का गला आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ पर हम फ्रंट नेक लिखेंगे 7 इंच और इसी तरीके से हम इसको फैला करके शोल्डर का साइज हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है शोल्डर, 11 इंच। अब हमें बैक गले का भी नाप ले लेना है। तो हम इस तरीके से इसे पलट के रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से 20 सेंटर से नापेंगे। तो ये हमारा बैक का नेक है 9.5 इंच। अब इसके बाद में हमें बाजू नापनी है। तो बाजू ये जहां से हमारी अटैच है वहां से इस तरीके से देखेंगे तो 4 इंच की बाजू है। अब इसकी जो मोरी है तो वो हमें देख लेना है। मोरी है 6.5 यानी 13 इंच। इसका हम आर्मोल साइज भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से देखना है। तो ये आप देख सकते हैं आर्मोल हमारा इसका आ रहा है 15 यानी 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 15.5 इंच के आसपास इसका आर्मोल तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्मोल लिखेंगे। तो ये हमारा साइज इस तरीके से लेना होता है। अब एक जो इसकी डॉट की लेंथ है उसको साइज लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से देखना है डॉट हमारी कहाँ तक आ रही है। तो ये दोस्तों 9 इंच आ रही है, यानी आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9.5 इंच।
अब इसकी डिस्टेंस है वो भी हमें देख लेना है, तो इस तरीके से नापेंगे तो देख सकते हैं 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। तो डॉट डिस्टेंस 7.5 इंच, इस तरीके से हमें साइज लेना है। अब शोल्डर पट्टी हम एक बार चेक कर लेते हैं कितनी है तैयार है। तो 1.5 इंच हमारी शोल्डर पट्टी तैयार है। तो ये जो हमने शोल्डर 11 इंच लिखा है तो यहीं पर हम शोल्डर पट्टी 1.5 लिख देंगे, ठीक है, 1.5 शोल्डर पट्टी। तो ये साइज लेने का इस तरीके से आप साइज ले सकते हैं किसी भी ब्लाउज का। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फैब्रिक में आप अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो रिंकल है ये खत्म हो जाएंगे और फिनिशिंग से कटिंग हो पाएगी। तो आपको प्रेस जरूर कर लेना है, अस्तर में भी कर लें और मेन फैब्रिक में भी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्रेस लगा लिया है। अब हमें इसमें निशान लगाना है। तो ये हमारा 4 डॉट ब्लाउज है। तो सबसे पहले तो हम हुक और आई के लिए यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखेंगे आधा इंच। इसके बाद में नीचे भी हम एक इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच शोल्डर का दबाव, हाफ इंच नीचे का। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच लेंगे। एक यहाँ पर भी निशान लगाना है ताकि हमारा सीधा निशान लग जाए। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला करके ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। शोल्डर हमारा 11 इंच तैयार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 11 इंच यहाँ पर हमें इस तरीके से लेना है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी लेना है। तो 11 इंच तो ये आ रहा है, इसमें हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन लेकर बाजू का तो 6 इंच रखेंगे, ठीक है। अगर बॉडी मेजरमेंट होता तो उससे हमें शोल्डर क्लियर मिल जाता, तो आप उससे भी उस तरीके से शोल्डर नाप लेकर के डीप गले के हिसाब से आप कम कर सकते हैं। तो वो भी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से लेना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर पट्टी इसकी रेडी कितनी रखनी है, 1.5 इंच। तो इसमें हम हाफ इंच इधर का दबाव लेंगे और हाफ इंच नेक की तरफ का, तो टोटल 1 इंच लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से ये निशान लगा के नेक डीप का निशान लगाना है। तो 7 इंच है, तो हाफ इंच तो हमारा शोल्डर का दबाव हो गया, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे, यानी 7.5 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। नेक को पहले हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अगर आप फ्रेंच कर्व यूज करना चाहते हैं तो गले को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं। अब इसमें हमें यहाँ पर इसका जो शोल्डर है 1/4 इंच से थोड़ा सा कम, ठीक है, ये डाउन करना है 1/4 इंच से थोड़ा सा कम, क्योंकि डीप नेक है, ज्यादा इसमें शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। ये डाउन करने के बाद में अब इसका हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 6.1 पे। ये डायरेक्ट निशान में लगा के बता रहा हूं। अगर आप इसको डायरेक्ट सीखना है पूरा मेथड के साथ में, तो हमारी जल्द ही क्लास की वीडियो शूट हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएंगी। अब ये देखिए इसका हमें सेंटर ले लेना है। ये निशान हमें स्ट्रेट लगाना होता है। अब जो इसका सेंटर आएगा तो वो लेना है। फ्रंट का निशान है, तो इसमें हम यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। चेस्ट का निशान लगाएंगे, 36 साइज है, तो 36 साइज में हम क्या करेंगे, इसका 4th भाग करेंगे, तो 4th भाग आएगा 9 इंच। वेस्ट का निशान हमें लगाना है, वेस्ट है इसकी 30 इंच, तो इसका भी 4th भाग करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो ये आएगा 7.5 इंच। अब ये देखिए यहाँ पर हमें डॉट प्लेट इसकी कितनी देनी है, ध्यान से देखिएगा, 1 इंच से लेके 1.5 तक हम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो मेथड होता है उस तरीके से अगर आपको सारी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो आप हमारे ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनमें आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 पे एक डॉट प्लेट का निशान लगाएंगे और इस निशान को
इस तरीके से निशान ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का मार्जिन, यहाँ पर 1.5 इंच एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और इस तरीके से एक निशान ये ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ से हमें 20 सेंटर से इसका जो आर्म होल का निशान है तो वो ड्रॉ करना है। तो फ्रेंच कर्व से इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से निशान ड्रॉ हो जाता है। इसका सेंटर लेना है, ठीक है। ये जो शोल्डर है तो इसका सेंटर लेना है, तो 1.25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें डॉट की लेंथ नापनी है, तो 9.5 इंच पे हमने ये निशान लगाना है, क्योंकि 9 इंच हमारी तैयार है डॉट लेंथ, ठीक है। तो हाफ इंच हमने उसमें ऐड करके ही लिखा है 9.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 9.5 पे लेना है। अब यहाँ पर जो डॉट डिस्टेंस है तो इसका निशान लगाना है, तो ये 7.5 है, तो 7.5 का हम निशान हाफ करके लगाएंगे, तो ये आएगा हमारा 3.75 यानी 3.25 इंच। अब इस निशान को इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट करके ये निशान ड्रॉ कर देना है। 1/2 इंच ऊपर करके एक निशान ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। 1.25 इधर दूरी लेना है और 1.25 इधर दूरी लेना है। अब ये चाहे तो आप स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जो डॉट प्लेट है तो इस तरीके से तिरछी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछी डॉट प्लेट देंगे इसकी। यहाँ पर हमें हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक आप डॉट प्लेट यहाँ पर दे सकते हैं, एक अच्छी फिटिंग देने के लिए। हाफ इंच से कम नहीं देना, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछा एक निशान ये लगाएंगे। यहाँ पर भी हम हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक डॉट प्लेट दे सकते हैं। ज्यादा बड़ा साइज है तो 1 इंच भी दे सकते हैं। ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब ये क्या होता है, जब ये डॉट प्लेट बंद करेंगे तो यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 1/4 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा बाहर की तरफ चले जाना है, लेकिन यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ऊपर हम सेम रखेंगे, इस तरीके से तिरछा जाएंगे और इसे हम इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। जब ये सिलाई डॉट प्लेट लग के बंद होगी तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक निशान इस तरीके से लगाना है, ये, ठीक है। तो जब यहाँ से बंद होगा तो ये भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा निशान, लेकिन यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से तिरछा होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप ज्यादा देना पड़ेगा। ये निशान आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इस वाली डॉट प्लेट से ये जो आर्म का सेंटर है तो इससे हमें इस तरीके से एक निशान ड्रॉ करना है सीधा। अब यहाँ पर हमें 1 इंच की डॉट प्लेट देनी है, तो हाफ इंच इधर और हाफ इंच इस साइड में ये निशान लगा करके अब इस तरीके से ये निशान लगाना है। इधर भी हम इस तरीके से लगाएंगे, ये दोनों को इस तरीके से मिला करके। अब यहां से देखिए आपको क्या करना है, 2 इंच ऊपर का एक निशान ये लगाना है। ये निशान जब लग गया तो अब आपको ध्यान से देखना है, इधर से हम इस वाली लाइन को मिलाएंगे, क्योंकि ये 4 डॉट है, तो यहां से हमें इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। ये जो हमारी डॉट प्लेट डलेगी ना, तो यहां से डलेगी, ना कि यहां से, इसलिए हमने दूसरी चौक मिट्टी का यूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये नीली वाली चौक मिट्टी जो निशान है वो पहले का है, ये जो पिंक है इस वाले पे हमें डॉट प्लेट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डॉट प्लेट की लेंथ नाप लेते हैं कितनी आ रही है, तो ये 2.75 है, तो इसको भी हमें 2.75 करना है इस तरीके से। हाफ इंच हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। अब आप इसको भी यहाँ से इस तरीके से ये जो निशान लगाया तो ये वाली निशान पे इस तरीके से निशान को ड्रॉ करना है, ठीक है। जब ये डॉट प्लेट बंद होगी तो ये हमारा क्या होता है, आर्म होल ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी छोटा हो जाता है, तो इसलिए हाफ इंच हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये निशान हमने इस तरीके से लगा दिया। अब ये फ्रंट का हमारा निशान एकदम कंप्लीट हो गया। ये जो हमारी फ्रंट की डॉट प्लेट है तो उसका गहराई ले लेना है। ये जो हमने यहाँ पर गैप दिया तो उसी को यहाँ पर देना है, ठीक है, इस तरीके से। आप नाप करके भी निशान इसको लगा सकते हैं, ताकि आपका एकदम जितना ये गैप है तो वही यहाँ पर गैप आना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हम नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसे कटिंग करेंगे। अब इसमें हम गले में पट्टी लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम गले को कटिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से कटिंग करके नहीं निकालना है। ठीक है, जब इसे आप बंद करेंगे तो आपको अच्छे से इसको छांट लेना है, ताकि इसकी जो सेब है अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी तकरीबन सेब अच्छे से आ रही है, सिर्फ ये जो डॉट प्लेट है तो उसी का थोड़ा सा मार्जिन बाहर निकल रहा है, तो इसको हम इस तरीके से छांट देंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो आर्म होल एकदम आपका परफेक्ट आ जाएगा। और अगर अच्छे से शेप देना है तो और इसे भी अच्छे से छांट सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्रंट का पार्ट कट चुका है। अभी आप डॉट प्लेट का निशान इस तरीके से उठा सकते हैं। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए अब एक निशान हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रेट करके लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका जो आर्म होल का निशान लगाया था 6.1 पे लगाया था, तो बैक पार्ट का भी हमें 6.1 पे ही लगाना है। ठीक है, अब इस निशान को इस तरीके से मिला करके स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए बैक गले का शोल्डर, बैक गला हमारा डीप है। ठीक है, तो इसमें हमें शोल्डर पट्टी लेनी है, तो यहां से हम क्या करेंगे 2.5 इंच रखेंगे। अब शोल्डर पट्टी हम यहां से लेंगे। ठीक है, तो 2.5 हमें यहां पर लेना है। शोल्डर पट्टी हमारी तैयार कितनी आ जाएगी 1.5, क्योंकि आधा इंच हमारा गले का दबा हो गया, आधा इंच बाजू का, तो 1.5 इंच आ जाएगा। 9 इंच डीप गला है, तो इस तरीके से हमें लेना है। अब यहाँ पर हम हाफ इंच शोल्डर का दबाव लेकर के 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 3 इंच गले का जो ब्रॉड है वो निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। गले की शेप आपको दे देनी है, आप जो मर्जी गला इसमें बना सकते हैं। इसको अगर और ब्रॉड लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो सेंटर है वो हमें लेना है। यहाँ से हम जो ब्लाउज की लेंथ है उसका निशान लगाएंगे, तो 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके यानी 14.5 इंच पे हमें एक निशान ये लगाना है। अब इस निशान को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जो चेस्ट है, चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट यहाँ पर हमें, वैसे तो इसमें बैक पार्ट हमारा फैल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे हाफ इंच कम करेंगे। ध्यान रखें, हाफ इंच, अगर 9 इंच से गला डीप आ रहा है 10 इंच या 10.5, तो इसमें फिर आपको बैक पार्ट को छोटा करके कटिंग करना है। वैसे तो 36 है, ठीक है साइज, तो उसका हम फोर्थ भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा, तो इसमें हम हाफ इंच कम कर लेंगे। गला डीप होता है तो वो फैलता है, तो उसको ये कवर कर लेगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, अब यहाँ जो कमर है इसकी, उसका फोर्थ करके निशान लगाना है, फोर्थ भाग, तो 7.5 है, इसमें हम 1 इंच की डॉट प्लेट देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेना है। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है और इन दोनों निशानों को मिला करके इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इसका जो शोल्डर है कहाँ पर वो हमें देखना है। ठीक है, ये आ रहा है, हमने 2.5 ये लिया। ठीक है, और 2.5 ये हमने लिया, तो ये 5 इंच हो गया शोल्डर। तो यहाँ पर भी हमें एक 5 इंच पे एक निशान ये लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है स्ट्रेट। इसका हमें बीच सेंटर ले लेना है। फ्रंट में हम अंदर की तरफ 1/4 इंच आए थे, लेकिन बैक में हम बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब शोल्डर से इस तरीके से मिलाना है और एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अब देखिए फ्रेंच कर्व हम फिर से लेंगे और यहां से बीच सेंटर से मिला करके और यहां पर मिलाएंगे इस तरीके से, और ये आर्म होल की जो शेप है वो हमें निशान इस तरीके से ड्रॉ कर देना है।
लकी पानी ले रहे, गला सूख रहा है। यहाँ से हम इसकी डॉट प्लेट की जो दूरी है वो तो 9.5 आ रही है। आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं या गले से आप थोड़ा सा हटा करके भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो सेंटर है वो हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से 8.5 आ रहा है, तो इसको हम फोल्ड करके सेंटर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और ये जो हमने 1 इंच डॉट प्लेट दिया है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाफ इंच इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में ये निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक निशान ये ड्रॉ कर देंगे और एक निशान ये ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये निशान तो हमारा बैक का कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ये जो साइड है हमें नापनी है फ्रंट वाले पार्ट से, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो बैक पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा और फ्रंट का छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, ऊपर से बराबर मिलाना है और इस तरीके से मिला करके ये जो हमारी डॉट प्लेट है इसको बंद करना है। तो यहाँ पर एक निशान हम लगाएंगे, ये ठीक है, ये निशान हमने लगा लिया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, जो हमारा यहाँ पर डॉट प्लेट डलेगी उतना ही हमें ऊपर कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर मिला करके इसकी जो लंबाई है तो वो रखनी है। तो लंबाई देखिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो यानी बैक पार्ट ये हमारा इतना छोटा कटेगा, जब ये एकदम आपके परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग होगी। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए जितनी हमें यहाँ पर गहरी डॉट प्लेट मिली है उतनी ही गहरी डालनी है, क्योंकि ये लंबाई इस तरीके से छोटी हो जाती है बैक पार्ट की, तो ये यहाँ पर ज्यादा गहरी होती है, यानी 1 इंच है तो यहाँ पर हमारा 70.5 इंच होगा, ठीक है। तो जितनी हमें गहरी यहाँ से मिल रही है उतनी ही डालनी है डॉट प्लेट। तो बैक पार्ट हमारा इस तरीके से कट गया। अब इसका एक बार हम आर्म होल नाप लेते हैं, ठीक है, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो आधा इंच तो यहाँ पर हमारा सिलाई का मार्जिन शोल्डर का निकल जाएगा और हाफ इंच बाजू का दबाव दे करके अंदर की तरफ हमें नापना है इस तरीके से। तो बैक का देख सकते हैं 8 इंच आ रहा है, ठीक है। अब फ्रंट का आर्म होल हम नापेंगे एक बार। तो हाफ इंच हम यहाँ पर शोल्डर का दबाव निकालेंगे। 8 इंच आ रहा था तो 8 इंच ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें रखना है, ठीक है। और यहां से हम इस तरीके से नापेंगे। तो ये डॉट प्लेट हमारी यहां तक आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो यहां से गहरी डॉट प्लेट तो यहां पर नापना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं आर्म होल हमारा कितना था, 15.75। तो यहाँ पर ये हमारा देख सकते हैं 15.75 आर्म होल हमारा एकदम तैयार आ चुका है, कहीं पे छोटा या बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। और एक चीज फ्रंट में और आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा हम तिरछा करके कटिंग करेंगे। ये जब डॉट प्लेट डालेंगे ना तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा इस तरीके से, जब इसको हम डालेंगे ना तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब बाजू हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो बाजू कटिंग करने के लिए ये देख सकते हैं एक फोल्ड हमने इस तरीके से कर रखा है और एक फोल्ड हमें इस तरीके से कर लेना है। यहाँ से सीधा पहले एक निशान हमें लगा लेना इस तरीके से। हाफ इंच हम नीचे ही बाजू का दबाव देंगे। तो इसका जो साइज है हम कम से कम 5.5 इंच लेंगे, ये नीचे का दबाव छोड़ने के बाद, ठीक है। तो 5.5 इंच पे हम इस तरीके से ये निशान लगा रहे हैं अभी। और इसका जो आर्म होल हम कैप नीचे डाउन करेंगे तो 3.5 इंच करेंगे। देखते जाना बाजू की लेंथ अभी आपकी एकदम कंप्लीट आ जाएगी। ये निशान हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। अब बाजू हमें कितनी लेंथ चाहिए, 4 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच ऊपर का दबाव हो गया, हाफ इंच नीचे का, तो यानी 5 इंच पे हमें निशान ये लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद में एक निशान हमें यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। बाजू की मोरी है 13 इंच, तो 13 का हाफ करेंगे तो आएगा
6.5 इंच। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें तिरछा करके नापना है जो हमने लेंथ का निशान लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आर्म होल इसका नापना है। तो आर्म होल है 15.75 यानी 15.16 इंच। तो यहाँ पर हमें 8 इंच में एक लाइन कम करके नापना है, ठीक है। और ये हम इस तरीके से नाप करके एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेना है। अब ये देखिए निशान को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसका हमें सेंटर लेना है, तो 3.5 है, तो इसका हम जब हाफ करेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो हमारा सेंटर ये आएगा। इसका भी हमें सेंटर ले लेना है। अब ये देखिए सेंटर का निशान हमें इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और इसका भी सेंटर ले लेना है। आप इस तरीके से आइडिया से भी निशान लगा सकते हैं और एक सेंटर इसका ले लेना है। ये निशान लगाने के बाद में अब देखिए फ्रेंच कर्व इस तरीके से रख कर कि ये जो हमारा ये निशान लगा हुआ है, तो ये वाले निशान पे इस तरीके से इसका आर्म होल का शेप देना है ये। अब इस फ्रेंच कर्व को इस तरीके से घुमा लेंगे, ½ इंच से लेके 1 इंच तक अंदर की साइड ही निशान लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट का निशान ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर लेना है, ठीक है, यहां से और इस तरीके से। अब यहाँ आप ½ इंच से लेके 1.25 इंच बाहर जा सकते हैं, लेकिन ½ इंच जाएंगे क्योंकि हमें ब्लाउज एकदम फिटिंग में बनाना है, झोल झाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये जो हमने सेंटर लिया था, तो ये जो निशान हमने लिया है तो यहाँ पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को मिला करके ये निशान को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब फिर से हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से घुमा लेना है और यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से मिला करके ये निशान को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बाजू हमारी एकदम ड्रॉ हो जाती है। अब इसे कटिंग कर देना है। ये दोस्तों कितना इजी तरीके से मैंने कटिंग बताई है। अब आप इस तरीके से फॉलो करके आप कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रंट वाले साइड का हम आर्म होल छांट देंगे। यहाँ पर एक कट लगा देना है सेंटर का, ताकि हमें पता रहे कि फ्रंट में कौन सा आएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे बाजू की मोहरी। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाजू की लेंथ है, तो उसका निशान हमें लगाना है चौक मिट्टी से। ये जो हमारी लेंथ थी, तो इसको हम इस तरीके से ये हल्का सा तिरछा देते हुए हमें इस तरीके से यहाँ पर कट कर देना है। तो ये जो बाजू की लेंथ है आपकी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ये हल्का सा राउंड बनता है, लेकिन छोटी बाजू करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप बाजू जितनी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा और शेप दे देंगे। यहाँ पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा है, राउंड शेप आ रही है। तो ये क्या है कि एकदम परफेक्ट बाजू आ जाएगी। अब इसकी जो लेंथ है वो हम नाप करके दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप बाजू देख सकते हैं 5 इंच है, ठीक है। ½ इंच नीचे का दबाव हो जाएगा, ½ इंच ऊपर का, तो 4 इंच हमारी बाजू तैयार आ जाएगी। और ये जो यहाँ पर साइड का देख सकते हैं जो हमारी नीचे का दबाव होता है वो भी परफेक्ट मिल जाएगा, छोटा नहीं पड़ेगा कि एकदम बिल्कुल से छोटा आ जाए। अगर हम इसको यहाँ से स्ट्रेट कट कर देते तो बिल्कुल यहाँ पर कम मार्जिन रह जाता है, तो वो फिर बाजू देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप छोटी बाजू को कटिंग कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको और छोटा करना है तो यहीं से आप इस तरीके से और हल्का सा इस तरीके से तिरछा निशान दे सकते हैं। तो बाजू का कटिंग करने का तरीका और ब्लाउज का कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।